दोस्तों, हमारे देश का राजनैतिक वातावरण, हमारे देश का राजनैतिक माहौल जिस तरह से बदल रहा है या बदल दिया जा रहा है, इसका प्रभाव आज हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे नई पीढ़ियों में दिख रहा है। इसका दुष्परिणाम भी हम देख रहे हैं। इसका दुष्परिणाम सिर्फ हम देख ही नहीं रहे हैं, बल्कि हम सब इसके शिकार बन चुके हैं। हम शिकार बन रहे हैं, वो स्टार बन रहे हैं। हम शिकार बन रहे हैं, शिकारी सरकार बन रहे हैं। हम शिकार बन रहे हैं, शिकारी पत्रकार बन रहे हैं। दोस्तों, आज हमारी बर्बादी, हमारी बदहाली और हमारे बच्चों के अंधकारमय भविष्य का जिम्मेदार कौन है? हमारे शोषण का जिम्मेदार कौन है? हमारे ऊपर हो रही यातनाओं का जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, आज प्लेटफॉर्म पर मरी हुई औरत की मौत का जिम्मेदार कौन है? आज सूटकेस पर सोते हुए बच्चे को खींचती हुई औरत का जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, आज हमारे देश के अंदर में नफरत की जो ज्वाला जल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम सब हैं। क्योंकि इलेक्शन के दौरान हमारी आंखों पर गांधी नामक कागज के जो पर्दे डले होते हैं, उसका परिणाम है। जिस बदहाली पर हमारा देश पहुंच रहा है, जिस बदहाली पर हमारा समाज पहुंच रहा है, जिस बदहाली पर हमारा भविष्य पहुंचने वाला है, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। हमारे ही रहमो करम पर उन्हें ताकत मिलती है। हमारे ही रहमो करम पर वो बाबू साहब बनते हैं और आगे चल करके हमारे लिए ही वो विलन बन जाते हैं। इसका कारण ये है, आजकल हम लोग सांसद चुन रहे हैं, विधायक चुन रहे हैं, लेकिन हम अपना नेता नहीं चुन रहे हैं। दोस्तों, हमारे पूर्वज अपने बीच एक नेता चुना करते थे, जो उनकी शांति, सद्भावना बनाए रखने में सक्षम होता था, जो उनकी समस्याओं को, उनकी आवाज़ को मजबूती से रखने में कामयाब होता था, जो उनके पक्ष को, उनके मसाइल को सदन के अंदर में मजबूती से रखता था। दोस्तों, एक बात आप लोगों को बता दें, जब तक आपके क्षेत्र का नेता मजबूत नहीं होगा, जब तक कि मजबूती के साथ सदन के अंदर में अपनी समस्याओं को रख नहीं पाएगा, जितनी ज़्यादा मजबूती से अपनी बातों को जो नेता रख पाता है, सदन के अंदर उतनी ही मजबूती से उस मसाइल पर अमल किया जाता है। आज हमें ज़रूरत है एक मजबूत नेता चुनने की, एक मजबूत वक्ता चुनने की, जो अपनी बातों को, आपकी मसाइल को, आपकी आवाज़ को, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, मजबूती के साथ वहाँ रखने में सक्षम हो, मजबूती के साथ अपनी समस्याओं का समाधान करवाने में सक्षम हो। ऐसे नेता चुनने की ज़रूरत है। मजबूत नेता चुनने की ज़रूरत है। मजबूत नेता का मतलब है जो बेबाकी से अपनी बातों को रख सके, जो ईमानदारी से आपके मसाइल को सदन के अंदर पेश कर सके। ऐसी मजबूती चाहिए, पैसे की मजबूती नहीं। कोई भी सांसद हो, विधायक हो, अगर वो पैसे से मजबूत है तो वो अपने लिए है, क्षेत्रीय जनता के लिए क्या कर रहा है? वो वही पैसे खर्च कर दे जो उसको निधि के तौर पर मिलते हैं, जो उसके सुविधाओं के तौर पर मिलते हैं, जो सरकारी खर्चे हैं, जो जनता के हैं, वही खर्च कर दे। उतना ही ईमानदारी से अगर खर्च कर दिया जाए तो बहुत है। अपने मुद्दे को, अपने मसाइल को मजबूती से उठा सके, ऐसे नेता की ज़रूरत है और हमें ऐसे ही नेता चुनने की ज़रूरत है। आज हमारे इस बदलते हुए राजनीतिक माहौल में हर घर में एक लीडर पैदा होना चाहिए। हर घर से एक लीडर निकलने की ज़रूरत है, जो हमारे क्षेत्र का मार्गदर्शन कर सके। कहने को तो दोस्त
आज भी एक घर में एक नहीं दो चार नेता हैं, लेकिन आपको सच्चाई बता दें कि वो राजनीतिज्ञ नहीं है, वो राजनीतिक शिकार बने हुए हैं। वो राजनीतिक रूप से सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो हमारे रहनुमाओं को इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हैं। आज हमें ज़रूरत है नेता बनने की, नेता पैदा करने की हमारे घरों में, ताकि वो अपने मुस्तकबिल को संवार सकें, अपना हक मांग सकें, अपने हक को छीन सकें, अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। हमें ऐसे नेता की ज़रूरत है और हर घर में मैं चाहता हूं कि ऐसा नेता पैदा हो। खासकर हमारे क्षेत्र में ऐसा नेता पैदा होने की ज़रूरत है जो हमारे क्षेत्र की रहनुमाई ईमानदारी के साथ कर सके, जो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को सदन तक पहुंचा सके, जो हमारे गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की आवाज़ को सदन के अंदर मजबूती से रख सके और उन समस्याओं का समाधान कर सके। ऐसे नेता की ज़रूरत है और हम सब की ये जिम्मेदारी है कि ऐसा नेता चुने। सांसद विधायक हम बहुत चुन चुके हैं, अब हमें अपने एक नेता की ज़रूरत है, हमें एक नेता चुनना होगा। जय हिंद दोस्तों।